जब दहशत थी, लोगों को अंदर कर दिया था, उस समय लोगों को घर से बाहर निकालना कि चलो। अजय शर्मा जी के बाद शमिंदर कुमार जी, आकाशवाणी श्री अशोक खजूरिया जी, आदर आग्रह कृपया मंच पर पधारें। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, की बहादुरी के किस्से तो हमने अभी सुने हैं, अपना आदर सम्मान केवल तालियों के रूप में ही पहुंचा सकेंगे। और अशोक खजूरिया जी के बाद आमंत्रण देना चाहूंगी प्रेसिडेंट चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज जम्मू श्री अरुण गुप्ता जी को। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संघ और इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। भी सम्मानित सेनानीगण, श्री आई.डी. सोनी साहब, पद्मश्री एस.पी. वर्मा जी, सभागार में उपस्थित देवियों, सज्जनों तथा मित्रों, के लोकतांत्रिक इतिहास में 25 जून 1975 को जब आपातकाल लगाया गया तो मुझे लगता है देश के इतिहास के अंधकारमय कालखंड के रूप में इसे सदैव याद किया जाएगा। किसी भी घटना के 50 वर्ष ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे घटना अच्छी थी या बुरी थी, और मुझे लगता है कि उसका मूल्यांकन करना 50 वर्ष बाद ये बड़ा आवश्यक होता है। मेरे पूर्व कुछ लोगों ने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया, अनेक लोग जेल की यातनाएं सहे। मैं भी विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हो गया था 1974 में। अनेक हम लोगों के साथी गिरफ्तार भी हुए। 15 अगस्त 1975 को एक हम लोग से वरिष्ठ थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता थे, छात्र संघ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पदाधिकारी थे, उपाध्यक्ष श्री महेंद्र नाथ सिंह। छात्र संघ भंग कर दिया गया था। 15 अगस्त का एक बड़ा कार्यक्रम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होता था, तो मुझे जिम्मा था कि उनको उस स्थल तक पहुंचाया जाए। तो मैंने डॉक्टर वाला सफ़ेद चोंगा पहन लिया था, उनको भी पहना लिया था। स्कूटर पर बैठा करके मैं उनको वहाँ छोड़ के आया, और जैसे उन्होंने नारा लगाया वो अरेस्ट हो गए। मैं स्कूटर लेके वापस आ गया। भूमिगत आंदोलन के दौरान भी अनेक साथियों के लिए और उद्देश्य के लिए काम हुआ। अनेक परिचित लोग जेल गए। मैं उससे थोड़ा दूसरी तरफ जाना चाहता। मुझे लगता है कि 25 जून की जो रात थी वो सबसे लंबी रात थी, क्योंकि जिन लोगों को नींद आई थी वो लोकतंत्र में सोए थे, और 21 महीने बाद फिर वो लोकतंत्र की सुबह वो देख सके। तो शायद भारत के इतिहास में ऐसी लंबी और काली रात देश ने कभी नहीं देखा। देश की आत्मा को कुचलने का एक प्रयास उस समय हुआ था। लाखों लोग जेल की यातनाएं झेले थे। नागरिक अधिकारों पर प्रहार हुआ था। नागरिकों को प्राप्त संवैधानिक सुरक्षा के उपायों को हनन कर दिया गया था। मौलिक अधिकारों पर कुठाराघात हुआ था। प्रेस की आज़ादी पूरी तरह से सेंसरशिप के माध्यम से आवाज़ को दबा दिया गया था। अनेक राजनेता, पत्रकार, सामान्य नागरिक जेल की काल कोठरी में थे।
अब कल्पना कीजिए 1947 में संविधान लागू हुआ और 75 में आपातकाल लगाया गया है। इस पुस्तक में देश के सामने उस सच को रखने का प्रयास किया जिसे छुपाने का प्रयास किया गया था। विपक्ष के सारे नेता जेपी, मोरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी जी, चंद्रशेखर, मधुसूदन लोते, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी चरण सिंह, किनका नाम लिया जाए, सारे लोग जेल भेज दिए गए थे। और मैं समझता हूँ 25 जून की रात को जब इमरजेंसी लगी उसी दिन शाम को रामलीला मैदान में बड़ी रैली थी। मदन लाल खुराना जी उस सभा का संचालन कर रहे थे। ऐतिहासिक रैली हुई और 25 जून को ही अभी आपने सुना खुद देश के उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने आपातकाल की घोषणा की थी। अखबारों में ताले लगा दिए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की प्रति आपने पढ़ी, कुछ भी छपा नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया की बिजली काट दी गई थी। अनेक घटनाएं हैं। मैं युवा पीढ़ी के मित्रों से निवेदन करूंगा कि आज संविधान और लोकतंत्र की चर्चा बहुत हो रही है। मेरा एक आग्रह होगा कि विशन टंडन की किताब आप जरूर पढ़िए। अगर आप उसे पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि आपको पूरी स्पष्टता आएगी। पता नहीं कितने अत्याचार हुए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और देश के हमारे पूज्य नीति निर्माताओं के सपनों को तानाशाही से जिस प्रकार कुचलने का प्रयास किया गया, उसकी रक्षा में लाठी खाते हुए अपनी जान की कुर्बानी देते हुए देश के अनेक लोगों ने इस संघर्ष को आगे बढ़ाया। इस जुल्म की इम्तिहान 1 सितंबर 1976 को, जिसका जिक्र स्टरलाइजेशन या नसबंदी के नाम से हुई। 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, श्री मोरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री बने, तो एक शाह कमीशन का गठन किया गया। उसका नेतृत्व जेसी शाह साहब ने किया। मैंने शाह कमीशन की रिपोर्ट पूरी विधिवत पढ़ी है। हर एक राज्य को एक टारगेट दिया गया था, हर स्टेट को, जैसा बताया भी गया। गांव में नसबंदी न हो तो गोलियां भी चली। न्यायमूर्ति जेसी शाह ने अपनी रिपोर्ट के पेज नंबर 178 में लिखा है कि हरियाणा के नगीना और पिपली गांव में क्रमशः 28 सितंबर तथा 2 दिसंबर 1976 को नसबंदी का विरोध करने पर लोगों को पुलिस की गोलियों का सामना करना पड़ा, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। शाह कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि अनेक स्थानों पर जबरन अविवाहित और बुजुर्ग व्यक्तियों की नसबंदी की गई। जो लोग इसका विरोध करते थे उन्हें पुलिस घेर कर पीटती थी। पेज नंबर 31 पर शाह कमीशन की रिपोर्ट में लिखा है कि 6 नवंबर 1976 को भारी संख्या में पुलिस बल ने उत्तावर गांव को घेर लिया था और 180 ग्राम वासियों की जबरन नसबंदी कर दी गई थी। एक अनुमान के मुताबिक उस भयावह दौर में देश भर में लगभग 1 करोड़ लोगों की नसबंदी की गई। लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में जुटे अनेक नेता, पत्रकार, सिविल सोसाइटी के साथी, चाहे वो गांधीवादी हों, सर्वोदयी हों, जनसंघ, संघ, समाजवादी, लोकदल, कांग्रेस हो, अनेक लोग थे। एक वरिष्ठ पत्रकार होते थे वीरेंद्र कपूर। एक किस्सा उन्होंने सुनाया। एक सत्याग्रही के हाथों और पैरों के नाखून उखाड़ दिए गए। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश के रहने वाले राजेंद्र सिंह जी ने बताया, सभी साथियों के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और यहाँ आए हुए सभी लोकतंत्र सेनानियों का विशेष रूप से आभारी हूं। सभी आमंत्रित अतिथियों के प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।